अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कुछ स्नेक पॉइजनस होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते। इसी तरह कुछ मछलियां भी पॉइजनस होती हैं जैसा कि स्टोन फिश। इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये कलर में ब्राउनिश ग्रे या रेडिश ब्राउन या फिर ऑरेंज कलर भी आपको इसके ऊपर थोड़ा बहुत नजर आ सकता है। इसकी स्किन स्मूथ होती है और वाटरी होती है, लेकिन इसके ऊपर बाकी मछलियों की तरह स्केल्स नहीं होते जैसे कुछ मछली के ऊपर स्केल्स होते हैं। स्केल्स हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मछलियों के चांदने, वो नहीं होते इस पर। लेकिन इसकी जगह इसके ऊपर ग्रीन कलर की एलजी होती है। ग्रीन कलर की ये एलजी आप यूं ही समझ लो, कुछ जैसे पानी में अक्सर आपको ग्रीन ग्रीन नहीं नजर आता सबज सा, वो इसके ऊपर स्किन के ऊपर लगा होता है। अगर देखा जाए तो इसकी जो आंखें होती है वो हेड के ऊपर होती है, लेकिन इसका हेड वाइड और फ्लैट होता है। मतलब इसका हेड या मुंह चौड़ा होता है और इसकी लेंथ 24 इंच तक जा सकती है। अगर हम इसके वजन की बात करें तो वो 5 पाउंड तक हो सकता है और इसका लाइफ स्पेन 5 से 10 साल होता है। अगर हम इसका बिहेवियर देखें तो वो ज्यादातर सॉलिटरी होता है, मतलब ये ज्यादातर अकेला ही रहती है। इसके अलावा ये ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होती। ये ज्यादातर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। वैसे भी ये अपनी लाइफ का ज्यादा हिस्सा समंदर के नीचे जमीन पर गुजारती है या फिर कोरल रीफ के पास। अब कोरल रीफ क्या होते हैं? कोरल रीफ ये भी समझ लो कि समंदर के पेड़ पौधे, ये उन्हीं के पास छुप कर रहती है या जमीन पर छुपी रहती है। और खाने में ये ज्यादातर श्रिम्प्स खाती है। श्रिम्प्स भी समंदर में रहने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या यूं समझ लो कि छोटी छोटी मछलियों की तरह जानदार होते हैं जिनको ये खाती है। अब क्योंकि इसमें एक खास बात है, ये कैमोफ्लेज कर लेती है अपने आप को, मतलब कैमोफ्लेज करने के लिए ये मास्टर है। इसको स्टोनफिश इसीलिए कहा जाता है, यानी कि पत्थर वाली मछली। अगर दूर से देखा जाए तो आपको समंदर के अंदर जमीन पर एक पत्थर ही पड़ा हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से ये किसी को नजर नहीं आती। और यहाँ तक कि स्कूबा डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं उनको भी ये नजर नहीं आती। ये उनके भी पाँव पे बाज़ औक़ात काट लेती है, जिसकी वजह से ये अचानक अपने शिकार को पकड़ के खा भी लेती है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि ये पॉइजनस होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले, और ज्यादातर ये पाँव पर ही काटती है और कुछ केसेस ऐसे हैं भी है। और अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इसका जहर जब चला जाता है अंदर तो नंबर 1 बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इसके अलावा पैरालिसिस भी हो सकता है और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है अगर टाइम पर मेडिकल अटेंशन ना मिले, क्योंकि इसका वेनम काफी खतरनाक होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कैमोफ्लेज की टेक्निक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है फिश, इसीलिए ये किसी को नजर ना आने की वजह से ये दूसरों का नुकसान ज्यादा करती है फिश। अगर हम ये सोचें तो ये किसका शिकार बन जाती है? तो ये समंदर में रहने वाले स्नेक, शार्क फिश या फिर ईल फिश और या फिर स्टिंग रे फिश का ये शिकार बन जाती है। अगर हम ये जाने कि इंसान इसको खाते हैं, यानी कि हम लोग, तो हाँ इसको खाते हैं। जैसा कि एशिया के कुछ इलाकों में खाई जाती है, या चाइना, जापान, हांगकांग, इन इलाकों में ये खाई जाती है फिश। अगर इसको खास तरीके से पका लिया जाए तो फिर इसका कोई खतरा नहीं है, फिर ये खाई जा सकती है। तो खैर, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।